तो हेलो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा बढ़िया होने वाला है क्योंकि आज हम करने वाला है प्रेडिक्शन बोरोटो चैप्टर 23 के बारे में, जो कवाकी का पावर अप है और अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे ही, लेकिन बात करेंगे मोमोशिकी की कैसे भाई का डेब्यू हो सकता है बोरुटो वर्टेक्स में। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं अपने पिछले चैप्टर के साथ। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा कि जो जूरा के सामने अपना बोरुटो सीना तान के खड़ा था और अपने हर मूव्स को वो यूज कर चुका था। भाई ने जितनी बार भी फ्लाइंग राइजिंग यूज किया ना पिछले चैप्टर में, उसने ये प्रूव कर दिया कि वो ग्रैंडसन है, पोता है अपने मिनाटो नामिकाजे का। अब जब कुछ भी काम नहीं आ रहा था तो बोरुटो ने सोचा कि चलो अपन एक खतरनाक मूव यूज करते हैं। उसने अपना सबसे खतरनाक मूव यूज किया, वो था रासेंगान उज़ुहिको। लेकिन रासेंगान उज़ुहिको से जूरा का कुछ भी नहीं हुआ। मैंने उसको नलीफाई कर दिया, ये बता कि उसका फंक्शन करने का तरीका बिज्जू बम की तरह है। अब बोरुटो यहाँ पे शॉक भी है, थोड़ा परेशान भी है और थोड़ा डरा हुआ भी है। जूरा बोरुटो को कहेगा इस साल का नाम दिया और बोरुटो तू तो अभी गया मेरे हाथों से। और जो बोरुटो है वो यहाँ पर पूरी तरीके से फंस चुका है, ये यहाँ से भाग भी नहीं सकता क्योंकि काशिनकोजी ने कहा है कि अगर बोरुटो भागना चाहे भी तो जूरा उसको डायरेक्टली मार डालेगा। कि ज्यादा दूर टेलीपोर्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लेना पड़ता है, इतना टाइम जूरा देगा नहीं, वो डायरेक्टली बोरुटो को निपटा डालेगा। चाहे ये बैटल कितनी भी ज्यादा खतरनाक क्यों ना हो, लेकिन सीन शिफ्ट हो जाता है कोना विलेज में जहां पर अमाडो होगा और हमने कवाकी किलोमीटर हटवाने से वो मना करेगा। लेकिन कवाकी कहेगा तेरे को ये करना ही पड़ेगा अमाडो, नहीं तो मैं तेरे को मार डालूंगा, तेरे को पता है ना। कवाकी अमाडो को फोर्स करेगा या फिर रिक्वेस्ट करेगा, लेकिन फिर भी जो अपना अमाडो है वो नहीं मानेगा क्योंकि जो भैया अपना अमाडो है ना वो अपना सब बेटी के लिए कर रहा है और वो जानता है कि अगर कवाकी किलोमीटर हटवा दिए एंड कवाकी अगर मारा जाता है तो इसकी बेटी लटक जाएगी, क्योंकि ये अपने अमाडो भैया की जीने का मकसद है, वो वाला नहीं ये वाला मकसद। लेकिन तभी अमाडो को शिकामारू से ऑर्डर आएगी कि जा कवाकी का लिमिटर हटवा। और वो ऐसा क्यों कहेगा? बिकॉज ऑफ काशिनकोजी, क्योंकि भैया काशिनकोजी का सब प्लान रहता है। तो याद ही होगा कि उसका फ्रॉक शिकामारू के पास है, जिसके द्वारा ही वो शिकामारू को बताएगा कि बोरुटो को हेल्प की जरूरत है एंड वो फोर्स करेगा शिकामारू की भैया कुछ भी कर, लेकिन यहाँ पर कवाकी को भेज ही दे। एंड कवाकी को भेज ही रहा है तो उसके लिमिटर हटवा के ही भेजना, नहीं तो कुछ ना हो सकेगा। अब अपने कवाकी को तो जाना ही पड़ेगा, शायद उसके साथ रिइंफोर्समेंट भी भेज दे, मतलब डेल्टा को भी। तो चाहे किसी को भेजे या ना भेजे, लेकिन अपना कवाकी जाएगा ही क्योंकि ये बंदा थोड़ा पागल है। शायद डायमंड भी जा सकता है। अब तुम कहोगे कि भैया ये अपनी बहन को छोड़ के क्यों जाएगा? तो जाएगा क्योंकि आयडा ही उसको कहेगी जाने के लिए, क्योंकि आयडा को भी बहुत अच्छी फीलिंग है बोरुटो के लिए, चाहे बोरुटो सारा लगा कुछ भी चल रहा हो। एंड आयडा अपने भाई को भेज कर ही रहेगी, चाहे उसका भाई चाहे या ना चाहे। एंड शायद अगर वहां पर डायमंड जाए तो गेम खत्म। जूरा का यार ऑब्वियसली देखो अमाडो है ना, उस पर अभी दवा आ गया ना, उसको अभी कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, इसलिए वो कवाकी का लिमिटर भी हटवा देगा। लेकिन अमाडो ऐसे ही नहीं करेगा, कुछ शातिर प्लान होगा इसके पीछे उसका। एंड मोस्ट प्रोबेबली हमें वो कवाकी देखने को मिलेगा जो कि हमें प्रोलॉग सीन में देखने के लिए मिला था। वही कवाकी जो कारमा प्लस जोगन के बोरुटो की टक्कर का था। एंड उसकी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से उसके कपड़े ऐसे हो जाएंगे एंड उसको एक छड़ी मिल जाएगी और हमें कवाकी का वो रूप देखने के लिए मिलेगा जो हमें आज तक पता नहीं है। एंड कोकुगान की बहुत सारी पावर्स भी देखने को मिल सकती है। जो कवाकी वो सुसुकी एंड वो डायरेक्टली अपने बोरुटो की जगह पे टेलीपोर्ट करेगा एंड वहां पर 100% हिमावारी नहीं जाएगी क्योंकि हिमावारी को कोई वहां पर जाने ही नहीं देगा एंड कोई भी उसे वहां पर जाने नहीं देगा क्योंकि सब उसकी परवाह करते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि वो नारुतो की बेटी है। खासकर काशिनकोजी उसे वहां पर जाने नहीं देगा क्योंकि वो जानता है कि वहां पर जूरा है जिसकी टारगेट ही वही है एंड अगर वो वहां पर गई तो मार ही जाएगी 100%। अब बैटलफील्ड में एंट्री हो जाती है अपनी कवाकी की, जिसके अपने लिमिटर हटवा चुके फुल पावर वाला कवाकी जाता है उधर एंड आतंक मचा देता है, भाई की पावर फ्लेक्स करता है। तभी जूरा कहता है चाय लाता दो कल ना मारना पड़ी, मतलब जूरा दोनों उस को निपटाने वाला है। हो सके तो कवाकी अपने साथ डेल्टा को लेकर आ सकता है या फिर कोई और रिइंफोर्समेंट। इन सबको यहाँ पर भेजने का प्लान काशिनकोजी का ही है ना, क्योंकि ये बंदा बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, प्रिसाइंस है ना भाई के पास, तो शायद डायमंड भी चला जाए वहां पर बैटलफील्ड में। अगर डायमंड आ गया ना तो बस फिर खतरा बढ़ तो जाएगा जूरा के लिए, लेकिन और एक लड़की के लिए खतरा बढ़ जाए, वो है आयडा। अब तुम सोच रहे होगे कि यार किस बात का खतरा है अपने आयडा को? देन आयडा को भी एक लड़के से खतरा है एंड वो बंदा उससे ट्रू लव करता है, वो है अपना मामूशी। हाँ, ये बंदे के बारे में मैंने बात कर चुका हूँ अपने पहले वाले वीडियो में, तो जाओ यार वो भी देख लो, तुमको बहुत समझ में आएगा। फिर अब जो अपना बोरुटो और कवाकी है ना वो अभी जाएंगे एंड जूरा के साथ लड़ेंगे। अपना जो जूरा भी है अभी दो ओत्सुकी आ गए तो पहले ही ओत्सुकी से नफरत करता है, इसलिए दोनों को निपटाएगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन इसका आसान थोड़ी ना है क्योंकि जो कवाकी ना अपना अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन करके आया है एंड वो अपने बेस फॉर्म में ही बोरुटो जितना ताकतवर है। अपने भाई को जरूरत ही नहीं है ना अपनी कारमा की यूज करने की, और कवाकी कारमा की यूज करने का खतरा भी जानता है कि फिर मोमोशिकी को आना पड़ेगा और इसलिए 101% वो अपना कर्म यूज नहीं करेगा एंड अपने बेस फॉर्म में ही बेस बोरुटो के साथ वो अपना फाइट करेगा जूरा के साथ, जहां पर जूरा उनको अच्छा खासा सबक सिखाएगा। लेकिन जब जूरा को पता चलेगा कि ये दोनों बंदे बहुत ही ज्यादा खतरनाक है तब जूरा डेड सीरियस हो जाएगा। तब आएगा कहानी में ट्विस्ट। नहीं, मिस्की नहीं आने वाला बैटलफील्ड में, क्योंकि जो मिस्की है वो अपना सेज मोड यूज नहीं करने वाला। तो तुम सोचोगे क्यों नहीं करेगा भाई, इसने तो बोरुटो की मदद करनी चाहिए, लेकिन नहीं, वहां पर कोनोहामारू भी है एंड उसको बोरुटो ने ऑर्डर दिया है कि जा सारादा को ले, बाकियों को ले एंड भगवा
वहाँ से ये तब तक भागेगी एंड किसी सेफ प्लेस पे जाएगी जब तक अपना जो कवाकी है वो अपने बेस फॉर्म वाला एंड जो अपने बोरुटो है बेस फॉर्म वाला वो जूरा से लड़ रहा होगा, जिसकी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मिस किस बैटल में एंटर ना करे ताकि कोनोहामारू के साथ भी कोई ताकतवर बंदा होना चाहिए। अभी मिस की भी यही करेगा जो कि कोनोहामारू कहेगा, क्योंकि कोनोहामारू को ये बोरुटो ने कहा है। अब याद रखो स्टोन सोल लेने के बाद वो जाएगी शिंकी के ट्री के पास, क्योंकि यहाँ पर मात्सुरी भी नहीं है। अब साराता जब होश में आ जाएगी उसकी बहुत ही ज्यादा इच्छा होगी बोरुटो को हेल्प करने की, लेकिन पहली बात तो ये कि उसको एक खबर मिल ही जाएगी कि बोरुटो आया हुआ है, लेकिन वहां पर उसको कोई जाने नहीं देगा, खास करके मिस की साराता को बताएगा कि उसमें ताकत नहीं है तो वो मत लड़े। अब ये सब के सब पहले शिंकी का थोंसो लेकर जाएंगे एंड उसके ट्री को लगाएंगे, जिसकी वजह से जो शिंकी है वो वापस आ जाएगा एंड उसके बाद शिंकी की मदद से वो गारा को छुड़वाएंगे। जो अपना अल्टीमेट पावर वाला कवाकी है वो अभी पूरी पावर यूज करेगा, कोकुगान यूज करेगा, लेकिन वो नहीं हरा पाएगा वो जूरा को। वो दोनों भी जूरा को हराने की कोशिश करेंगे, लेकिन जूरा का कुछ भी नहीं होगा। जूरा उनकी वैसी हालत करेगा जैसे जिगेन ने नारुतो और सास्के की थी। और तब फिर आएगा कहानी में ट्विस्ट, जब कवाकी को ये रियलाइज होगा कि वो बिना कारमा यूज किए नहीं हरा सकता जूरा को, एंड वो जब अपना कारमा यूज करेगा तब एक हंसने की आवाज आएगी। कवाकी को गाली देते हुए डायरेक्ट मोमो भैया की एंट्री हो जाएगी बोरुटो के अंदर बोरोशिकी के रूप में। अपना कमबैक होने के बाद कवाकी को बोलेगा रुक बेटा कवाकी थोड़ा साइड को, एंड वो जूरा को देखने लगेगा। अब इसी के साथ ये पार्टी फिर खत्म हो जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, हो सके तो चैनल को ज्वाइन कर दो। जूरा की बैंड कैसे बजती देखेंगे अगले वीडियो में।